गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्र फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार, मज़ेदार, कंफ्यूजिंग मैटर जो सभी को ये लगता है कि मास और वेट एक ही चीज़ है। पर आज आपको इस चीज़ को क्लियर करूंगा और आज से आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स एकदम फिट कर दूंगा आपके दिमाग में कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ है। अर्थात कि द्रव्यमान और भार दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई जिसका द्रव्यमान है वही भार है। मान लो हमने कह दिया कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो आपको लगता है 10 केजी। यदि हमारा वेट मान लो कि 80 किलो का, यदि मान लो कि मेरा वेट 80 केजी का है, तो मैं आप सोचोगे कि इसका भार 80 केजी का है या इसका द्रव्यमान 80 केजी का। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन चलते हैं। तो आज हम इसी बात को यहाँ पर क्लियर करेंगे कि भाई मास और वेट क्या है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि मास क्या चीज होती है। पहले यदि हम बात करते हैं मास अर्थात कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है? तो वस्तु, यदि कोई वस्तु है, मान लो कि ये पेन हमारी ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु में समाहित जो पदार्थ है उसकी जो मात्रा होगी उसे कहते हैं द्रव्यमान। और इस वस्तु को पृथ्वी जितने बल से नीचे की ओर आकर्षित करेगी, भाई पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, हाँ सर करती तो है। तो भाई ये वस्तु जिससे मिलकर बनी हुई है, टोटल मात्रा क्या है? इसका द्रव्यमान है। और वस्तु पृथ्वी इस वस्तु को जिस बल से खींचती है ना, या आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? भार या वेट कहते हैं। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट तो हुआ होगा कि हाँ सर इतना तो समझ में आया कि द्रव्यमान और भार क्या है। द्रव्यमान उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज है, जबकि भार उसकी क्या है? एक्सटर्नल है, जो गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मास है वह किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो आपका वेट है वह गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। मतलब कि यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा तो वस्तु का भार भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो जो आपका मास है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपका जो भार है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि मास आपका स्केलर है और भार आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरह से फिजिक्स में कहें तो मास का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? केजी। और भार का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन। आइए इसको समझते हैं कैसे। देखो यहां पर देखिए, ये एक लड़का है। चलिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा मार्स है और ये हमारा मून है। ठीक है, मतलब कि मंगल है। पृथ्वी, मंगल और चंद्रमा की बात करते हैं, बोलते हैं ना आओ चांद पे ले, या आओ तुम्हें चांद पे ले चलता हूँ, या तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर ले आता हूँ। तो आइए उनकी बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, तो मास और वेट में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको समझने में मिलेगा। ठीक है, मान लो कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो मास है, इस व्यक्ति का जो मास है कितना है? 79 केजी का है। समझना इस बात को, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का मास कितना है? 79 केजी का है। इसका जो मास है वो कितना है? 79 केजी का है। ठीक है, चलिए, ये अर्थ है। हाँ सर ये अर्थ है। देखो क्या है? ये अर्थ है। ये क्या है? आपका मार्स है। ये क्या है? आपका मून है। देखो तीनों ही जगह सभी का गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो अलग अलग आता है ना। देखो यहाँ पे अर्थ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अर्थ पे जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वह होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मून की बात करें तो लगभग वन इस यहाँ के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6वां मान होता है, 1.6 के आसपास होता है। और यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये 3.2 के बराबर होता है मार्स में। ठीक है, मतलब कि तीनों में गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग है। अब यह व्यक्ति, ये लड़का जब पृथ्वी पर होगा, समझो, जब पृथ्वी पर होगा तो इसका मास कितना रहेगा? 79 केजी। जब ये लड़का मार्स पे जाएगा तो इसका मास कितना होगा? 79 केजी। जब ये लड़का मून पे जाएगा
तो वहां भी उसका मास होगा 79 kg। इसका मतलब क्या हुआ? अरे सर समझ में आ गया कि जो मास होता है वह कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति का मास मतलब कि उसका द्रव्यमान यदि 79 kg है, उसे कहीं भी लेके चले जाओ, उसका मास हमेशा कितना रहेगा? 79 kg ही रहेगा। ठीक। अब भार की बात करें, वेट की बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो वेट, वेट की परिभाषा में आपने कहा कि पृथ्वी जितने बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है या कोई ग्रह किसी वस्तु को अपनी ओर जितने बल से खींचता है वह उसका क्या है? भार होता है। तो कितने बल से खींचेगी? तो जो गुरुत्वीय बल है उतने से खींचेगी, मतलब कि किस पर डिपेंड कर रहा है? जी, स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। तो देखो यदि मास आपका m है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका g है और वेट को w से डिपेंड नोट करें, तो जो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? w इक्वल टू हो जाता है mg। ठीक है। चलिए पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पर कितना है मास? 79। जी कितना है? 9.8। तो 79 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 9.8 से। तो पृथ्वी पर जिसका मास 79 केजी है वह व्यक्ति कितने भार का अनुभव करेगा पता है? वह व्यक्ति 774.2 न्यूटन भार का अनुभव करेगा। और यही व्यक्ति जिसका भार 79 केजी है, जब यह मार्स पे जाएगा तो कितने बल का अनुभव करेगा? 292.3 न्यूटन का अनुभव करेगा। इतना भार हो जाएगा, घट के इतना हो गया। और जब यही व्यक्ति मून पे जाएगा, जब मून में जाएगा तो इसका भार कितना हो जाएगा? 126.4 न्यूटन का भार हो जाएगा। तो यहां से आपको क्लियरली हो गया होगा कि भाई मास कभी नहीं बदलता। किसी भी ग्रह में जाए उस व्यक्ति का भार नहीं, मतलब कि मास नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, पर उसका भार अलग अलग ग्रहों में गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होने के कारण बदल जाता है। आई होप आपको मास और वेट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो नहीं होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद।